हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे उन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनको आप अपना कर अपने ऊपर अगर फॉल्स 498 के केस आपकी वाइफ दर्ज करा रही है, उसकी कंप्लेंट उन्होंने दी हुई है, अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ कर सकते हैं इन 10 बिंदुओं का ध्यान रखते हुए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप अपने मुझसे किसी लीगल पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। चाहे मुझसे पर्सनली मिलने मेरे दिल्ली चैम्बर आइए या लखनऊ चैम्बर आइए, मुलाकात बिल्कुल होएगी। बट अपॉइंटमेंट बिना शेड्यूल कराए असंभव है मुलाकात हो पाना। खैर देखिए, वैसे तो अगर आपको मन में लगने लगा है कि आपके ऊपर एफआईआर आपकी पत्नी लिखा सकती हैं, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस करा सकती हैं, फॉल्स मेंटेनेंस मांग सकती हैं इवन आफ्टर वर्किंग है वो तब भी, या फॉल्स 498A के कोई भी मारपीट के मुकदमे आपके अगेंस्ट लिखा सकती हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहले से ही आपको सेक्शन 39 की पिटीशन ऑनरेबल सीजीएम साहब के यहाँ डाल देनी चाहिए, जिससे अगर आपके ऊपर ये फर्जी फ्यूचर में केसेस दर्ज कराएं तो उसके बारे में आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इससे आप बच जाएंगे, काफ़ी कुछ बचत आपकी हो जाएगी। मैंने आप में से कई लोगों की सेक्शन 39 की पिटीशन बनाई है और आप लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया हुआ। आप में से किसी और को भी बनवानी होगी तो आप मुझसे बात करना, मैं आपकी 39 की पिटीशन बना दूंगा, जो आप इन पर्सन जाके सबमिट कर दीजिए कोर्ट में और आप अपने आप को बचा लेंगे। खैर, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 498 से लड़ने के लिए सिर्फ केस कानूनी तौर पर लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ दिमागी तौर पर भी लड़ा जाता है। केस जीतने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे फॉल्स 498 की कंप्लेन आपकी वाइफ ने कराई, उसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस को कलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस का मतलब क्या है, बाहर जो आप हस्बैंड वाइफ घूमने गए थे, आप उनका त्यौहार मना रहे हैं, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, एनिवर्सरी पार्टी कर रहे हैं, होटल्स के बिल, आपने उनके अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं उसका स्टेटमेंट, आपने उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसका स्टेटमेंट, उसका रजिस्ट्री का कॉपी, अकाउंट ट्रांसफ़र जो भी मनी कर रखा है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल बिल्स, और आप मान के चलिए जैसे आपने उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है उसका बिल, ट्रीटमेंट का बिल, सारा का सारा बिल्स, डॉक्यूमेंट, पेपर जो भी आपकी वाइफ से रिलेटेड है, जो भी आपने उनके लिए कुछ कर रखा हुआ है उनको खुश रखने के लिए, वो सारे के सारे आप कलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, उन्होंने कहा कि वो हस्बैंड मेरे लिए कुछ करता नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं देता, तो आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, घुमाने नहीं लेके जाते, हैप्पी नहीं रखते, घुमाने आप बाहर लेके गए, हनीमून मनाने स्विट्ज़रलैंड गए हो, इससे ज़्यादा क्या घुमाओगे। तो यहाँ पर आप उनको गिरा सकेंगे कि देखो कोर्ट में कह रही है कि ऐसा ऐसा पुलिस कंप्लेंट में कहा, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, जब कंप्लेन हुई तो मीटिंग और काउंसलिंग करनी है। किसके साथ मिलना है, अपनी वाइफ और उसके फैमिली वालों से मिलने की कोशिश करिए। इन केस अगर वो मिलने के लिए तैयार नहीं तो थर्ड पर्सन का सहारा लीजिए, उनके थ्रू अपनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। आपस में बातचीत करके किसी तरीके से आप इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। आपको जो थर्ड पॉइंट करना है, थर्ड पॉइंट क्या करना है, प्रोटेक्ट ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर लेने हैं, अपनी वाइफ से उनको बचा लेना है। मतलब अपनी वाइफ की रीच से वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो फर्स्ट पॉइंट पे आपने यूज़ किए हुए, मतलब पासपोर्ट आपका, आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपका बैंक डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, आपका प्रॉपर्टी का पेपर, या आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग हो, मेडिकल बिल्स हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, या बैंक डिटेल्स हो, जो कुछ भी हो, उसको अपनी वाइफ की रीच से और उनके फैमिली वालों की रीच से दूर कर देना है, जो वो आपके अगेंस्ट ही नहीं तो उनको एज अ एविडेंस यूज़ कर लेंगी। लेट से आप अपनी मेंटेनेंस में इनकम कम दिखाएंगे और आपकी वाइफ को पता है कि आपकी इनकम 4 जगह से हो रही है, इतने अकाउंट्स हैं आपके पास, तो वो उसमें क्लेम ज़्यादा मांग लेंगे। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पेपर्स आप उनसे छुपा कर रख लें। अब उसके बाद चौथी चीज़ जो आपके पास घटेगी, कंप्लेंट के बाद आपके पास पुलिस के यहाँ से कॉल आएगी, तो पुलिस के यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना है। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर एडवोकेट या किसी नोन पर्सन को लेके जाना है, जिससे वहाँ पर अपने आप को बचा सके। और सारे एविडेंसेस, सारे सबूत की एक कॉपी लेके जानी है आपको अपने साथ, ताकि आप पुलिस वालों को दिखा सकें दैट आप कल्प्रिट नहीं हो। और एडवोकेट कोशिश करिए, उनको थोड़ी सी फीस दीजिए और उनको लेके जाइए। मैं पर्सनली किसी थाने पर नहीं जाता हूँ क्योंकि आई सीरियसली डोंट लाइक दैट प्लेस, लेकिन आप किसी एडवोकेट को लेके जाइए और उनकी सपोर्ट के माध्यम से ही आपका काम हो पाएगा, वरना पुलिस वाले किसी की भी सुनते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पांचवा स्टेप क्या लेना है, पांचवा स्टेप क्या लेना है कि आपको पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट की कॉपी मांगनी है।
जी हाँ, आपको पता तो होना चाहिए आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट की गई है, तभी तो आप अपने आप को डिफेंस कर पाएंगे। जनरली पुलिस वाले इस कंप्लेंट कॉपी देने से डिनाई करते हैं। इस कंडीशन में आप आरटीआई के थ्रू कॉपी मांगिए और आरटीआई के थ्रू डेफिनेटली आपको कॉपी मिलेगी, तभी आप अपना डिफेंस तैयार कर पाएंगे। बिना आरटीआई की कॉपी पाए हुए आप डिफेंस नहीं रेडी कर पाएंगे, क्योंकि जनरली पुलिस ऑफिसर बिना अप्रोच के आपको कंप्लेंट की कॉपी नहीं देने वाले हैं। उसके बाद जो कुछ भी है, जब स्टेटमेंट की बारी आती है आपकी, तो स्टेटमेंट के दौरान छठा पॉइंट जो है आपका, स्टेटमेंट के दौरान सारे के सारे प्रूफ रेडी रखें। आपको क्या स्टेटमेंट देना है वहाँ पर, वो सारी तैयारी रखें। प्रीवियस प्रिपरेशन के साथ जाएं, एक्सटेम्परी वहाँ पर जाके कुछ भी ऑन द स्पॉट ना बोलें। अप्रोप्रिएट तरीके से अपने वकील साहब की मदद से तैयार करें, और जो वकील साहब आपको गाइड कर रहे हैं आपके केस से रिलेटेड जो आपने उनको बताया है उसी के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट दे, वरना आप फंस जाएंगे, आपका लाइफ हेल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 7वां पॉइंट, अपडेट फ्रॉम पुलिस स्टेशन आपको लेते रहना। पुलिस स्टेशन के टच में हमेशा रहना है और आपको ये पूछते रहना कि कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, चार्जशीट दाखिल हुई कि नहीं हुई, क्या चार्जेस लगाए, किस किस को घर वालों को फंसाया, क्या चीज़ें करूं मैं, ये सारी चीज़ें आपको पुलिस स्टेशन से अपडेट लेते रहना है। अब इन केस आप मानिए कि आपको भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट 8वां पॉइंट में अगर उन्होंने कुछ गलत काम आपके अगेंस्ट किया हुआ है, कुछ गलत कृत्य करा हुआ है जिसके लिए आपके पास एविडेंसेस हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स को, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएसपी वगैरह, एसपी वगैरह, आप उनको सूचना लेटर के माध्यम से दे दें, और जो है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर भी आप एक सूचना दे दें, जिससे आपकी कार्रवाई जल्दी हो सके। उसके बाद मनी सेटलमेंट की अगर आपकी बात आती है, आपकी वाइफ और आपके परिवार वालों के बीच में जनरली 498A का विवाद ही पैसों के लेके ही होता है। फीमेल पार्टी हमेशा पैसे ही चाहती है, 99% केसेस में कह रहा हूँ, जहाँ फॉल्स मुकदमे होते हैं वो लोग पैसा चाहते हैं, पैसे को लेकर ही विवाद होता है। जब उनको पैसा मिल जाता है तो विवाद खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट आपको सेटलमेंट करना है, आउट ऑफ द कोर्ट नहीं करना है, कोर्ट में पिटीशन का पार्ट बनाते हुए ही उनको पैसा देना है और उनसे छुटकारा पाना है। अगर आप मान लीजिए बाहर पैसा दे देते हैं, लेट से अगला पार्टी मोशन पे आए ही ना, वो बोल दे कि मुझे तो पैसा मिला ही नहीं है, तब आप क्या कर लोगे, और आप पैसा दे चुके हो, दोबारा दोगे नहीं, फिर एक और लिटिगेशन बढ़ जाएगी, लिटिगेशन के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेंटली हैरेस भी होगे आप। उसके बाद क्या करना है, 10th पॉइंट, एक अच्छा सा एडवोकेट आपको अपॉइंटमेंट करनी है एडवोकेट की, और एडवोकेट की अपॉइंटमेंट के बाद आपको करना होगा एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन या क्वेशिंग में जाना है। वो आपकी केस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप क्वेशिंग में जाएंगे या एंटीसिपेटरी बेल में इस मामले में जाएंगे। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई और इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक मुझसे आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़िए। और इन सब चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेक्शन 39 की एप्लीकेशन कोर्ट को पहले ही सीजीएम साहब के यहाँ सबमिट कर देना। वो एप्लीकेशन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी बना दूंगा। अगर कोई आपको धमका रहा है कि फॉल्स केसेस आपके अगेंस्ट कर देगा या झूठे मुकदमे में पूरे घर को फंसा देगा, तो उस कंडीशन में अगर आप सीजीएम साहब को जो है इन्फॉर्मेशन पिटीशन पहले ही सबमिट करके बैठे रहेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी और अपने आप को आप बचा पाएंगे। आप वो एज अ ग्राउंड ले पाएंगे कि मैंने पहले ही कोर्ट को इन्फॉर्म कर रखा था कि मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट फॉल्स केसेस कर सकती हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आ गया। अगर इन्फॉर्मेशन पिटीशन बनवानी है, कोई सपोर्ट चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मैं बनवा दूंगा आपकी इन्फॉर्मेशन पिटीशन। मैंने बहुत लोगों की बनवाई है। ठीक है, आई होप सब कुछ ठीक है और आगे आपकी लाइफ में अच्छा होगा। बस ये कोशिश करिए कि बातचीत के थ्रू अपने विवादों को निपटा लीजिए, कोर्ट कचहरी ना आना पड़े, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।